Hello, bachcho. Let's see the question. And question says that the nervous tissue which contains densely packed nerve cells called neurons is present in the brain, spinal cord, and sense organs. The neurons are specialized for conduction of nerve impulses. They receive stimuli from within or outside the body and conduct impulses which travel from one neuron to another neurons. And the question is, the axons carry nerve impulses. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सॉन जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कराता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग की कॉन्सेप्ट में जानते हैं। एक्चुअल में जो कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, क्योंकि न्यूरॉन का मेन काम होता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराना। यह नर्व इम्पल्स जो है किसी स्टिमुलस से प्रोड्यूस होता है और इसके बाद न्यूरॉन होकर के यह मूव करेगा एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा से तीसरा होते हुए अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। हम जानते हैं कि जो भी न्यूरॉन्स होते हैं सब एक दूसरे से जुटा हुआ नहीं होता है, सब इसमें जो है एक दूसरे से अलग होता है, दोनों के बीच में कुछ गैपिंग होते हैं। मान लेते हैं ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का नर्व एंडिंग ये कह सकते हैं, ये यहाँ पर सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस हो जाता है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, तो ये वाला भाग कहलाता है सेल बॉडी या फिर सोमा भी कह सकते हैं, पेरिकैरियोन भी कह सकते हैं। ये वाला भाग कहलाता है एक्सॉन कहलाता है। जब कोई स्टिमुलस ये रिसीव करता है तो ये डेंड्राइट सबसे पहले मैसेज रिसीव करता है और इसको सेल बॉडी होते हुए ये एक्सॉन के थ्रू, यानी कि ये एक्सॉन के थ्रू मैसेज आगे बढ़ता है और जब ये नर्व एंडिंग पर पहुंचता है तो यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज करता है और यहाँ पर कुछ गैपिंग के बाद यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर भी मौजूद रहता है, लेकिन दोनों आपस में कंप्लीट कांटेक्ट में नहीं रहता है। ये दोनों के बीच में कुछ गैपिंग होता है जिसको हम लोग साइनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा न्यूरॉन होता है और यहाँ जो मैसेज आया हुआ रहता है वह मैसेज अब यहाँ पर केमिकल मैसेज के रूप में यानी न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में इसके सेल बॉडी में जाएगा, ये फिर इसको आगे की ओर भेजता है। यानी जब भी मैसेज का कंडक्शन होता है एक्सॉन के थ्रू, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से दूर भागता है ना, ये टुवर्ड्स एक्सॉन, ये एक्सॉन की ओर भागेगा, ये इसका मूवमेंट होता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट में कहता है टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स सेल बॉडी मतलब सेल बॉडी की तरफ, यानी कि इस ओर आएगा। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये ठीक है, ये सेल बॉडी से दूर जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब बी नंबर राइट है। बोथ ए एंड बी, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों नहीं होगा। नाइदर ए नॉर बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।